दोस्तों, होप यू ऑल आर गुड और आप अपने लाइफ में बहुत ही अच्छा कर रहे होगे। तो यार, जब हम स्कूल से कॉलेज लाइफ में ट्रांजिशन कर रहे होते हैं तो उस टाइम हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा इनोसेंट होते हैं और रियल लाइफ प्रॉब्लम को कैसे डील करना है वो पता नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे हम कॉलेज लाइफ में एक्सप्लोर कर रहे होते हैं चीज़ों को, ठीक है, हम एक गुड प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हैं। हम रियल लाइफ प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है वो सीख रहे होते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि हम अपने कॉलेज लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, बहुत सारी जगहों पे जा रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, नए नए लोगों से मिल रहे होते हैं, कॉलेज बंक कर रहे होते हैं, ठीक है, मूवीज़ दोस्तों के साथ देख रहे होते हैं, लेट नाइट वॉक पे जा रहे होते हैं। तो यार, और इसी के साथ कैसे कॉलेज के 2-3 साल 3.5 साल बीत जाते वो पता भी नहीं चलते। और इंजीनियरिंग स्टूडेंट इससे बेहतर रिलेट कर पा रहे होंगे। और सडनली एक नोटिस आता है कि योर प्लेसमेंट सीजन इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ। और यार, उसी मोमेंट में सब कुछ बदल जाता है, हालात बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है, ठीक है। तो जो माहौल अब मस्ती का हुआ करता था, जहाँ सभी लोग मस्ती, एक्सप्लोर, ये सब कर रहे होते हैं, अब वो माहौल बन जाता है प्लेसमेंट वाला, जहाँ आप सभी लोग बात कर रहे होते हैं प्लेसमेंट की, कंपनीज़ की। कोई सीनियर से गाइड ले रहा होता है, कोई खुद गाइड कर रहा होता है, ठीक है। तो उस टाइम बहुत कुछ हो रहा होता है, ठीक है। तो यार, उस टाइम आपको बहुत सारी फेज़ देखनी पड़ेगी लाइफ में, बहुत सारी फेज़ देखनी पड़ेगी उस टाइम हो सकता है कि जब कंपनीज़ आए, ठीक है, क्योंकि यार कोई भी 100% तैयार नहीं होता है। ये लिख के ले लो, जब कंपनी आती है तो उससे पहले कोई भी 100% तैयार नहीं होता है। कोई भी ये नहीं बोलता है यार कि मैं पूरा तैयार हूँ, मैंने सब कुछ कवर कर रखा है। सभी लोग 50% होते हैं। और जैसे जैसे इंटरव्यूज़ कंपनीज़ में बैठते हैं, देते जाते हैं इंटरव्यूज़, वैसे वैसे वो प्रिपेयर होते जाते हैं, ठीक है। तो हो सकता है यार कि जब कंपनी आए तो आप रिजेक्ट हो गए हो, क्योंकि रिजेक्शन भी एक फ़ेज़ होता है, याद रखना। रिजेक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज़, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ होता है। तो रिजेक्शन हुआ, तो जब रिजेक्शन आपका होगा, हो सकता है आपके दोस्तों का हुआ हो उस कंपनी में और आपका ना हुआ हो सिर्फ। तो उस टाइम यार ख़राब नहीं लगना चाहिए आपको, ठीक है। उस टाइम कभी सेल्फ डाउट मत करना अपने ऊपर। उस टाइम कभी ये मत सोचना कि यार तुम उस चीज़ के लिए लायक हो या नहीं। तुम उस चीज़ के लिए बिल्कुल लायक हो, ठीक है, लेकिन वो कंपनी तुम्हारे लिए लायक नहीं है। क्योंकि यार जो प्लेसमेंट होती है ना, उसमें लक भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। लक और हार्डवर्क, ये दोनों चीज़ ज़रूरी होता है। हो सकता है आपका उस दिन अच्छा ना हो, वो समय आपके लिए अच्छा ना हो, तो उस कंपनी में नहीं हुआ यार, तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन आपको उम्मीद नहीं हारना है, आपको हार्डवर्क करते जाना है, अपने आप को इम्प्रूव करते जाना है, ठीक है। और एक चीज़ यार याद रखना, पता है मेरे साथ क्या हुआ था कि जब मेरी एक एक्स पैकेज की कंपनी में हुई थी, ठीक है। तो यार क्या हो रहा था कि जब मेरा पहला इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था, तो उस टाइम क्या हुआ था कि जो भी मेरा, क्योंकि सब कुछ वर्चुअल था, तो मेरा कैमरा और स्पीकर दोनों उसी टाइम पे काम करना बंद कर दिया। तो मुझे लगा कि यार ये इंटरव्यू हाथ से गई, लेकिन उस कंपनी में मेरा होना था, इसलिए यार बस हुआ, ठीक है। इंटरव्यू ने मुझे फ़ोन कॉल किया, फिर स्क्रीन शेयर करके इंटरव्यू हुआ और सब कुछ बढ़िया हुआ। तो यार जब आपका टाइम होगा ना, तो यार सब कुछ आपके अगेंस्ट में होकर के भी आपके फेवर में हो रही होगी, ठीक है। तो इतना मत सोचना, अगर रिजेक्शन हो तो एक चीज़ अपने आप से बोलना कि यार बेटर अपॉर्चुनिटी खड़ी है, ठीक है, वो आने वाली है और तुम्हें वहाँ खड़ा रहना है, बस। ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यार एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो बेस्ट चीज़ है ना, बेस्ट अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास बेस्ट टाइम पे आएगी। तो रिजेक्शन हुआ, हो सकता है तुम्हारे दोस्तों को हुआ, तुम्हारा नहीं हुआ, तो टेंशन मत लो, ठीक है। और कंपनीज आएगी, उससे बेहतर कंपनीज आएगी, आपका उसमें होगा। लेकिन अपनी तैयारी रखना है अच्छे से, हार्डवर्क करते रहना है, ठीक है, अपने आप से लॉयल रहना है, बस वो बहुत ज़रूरी है, वो चीज़ होना चाहिए आप में, ठीक है। और होता है यार उस टाइम बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि आप अपने अलग अलग दोस्तों से बात कर रहे होगे, ठीक है, और आप उनकी स्ट्रैटेजी जान रहे होगे। तो कोई एक्स स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है, कोई वाई स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है, कोई ये रिसोर्स को फॉलो कर रहा है, कोई वो रिसोर्स को फॉलो कर रहा है, तो आपके मन में बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा,
आपको लग रहा होगा कि यार हमेशा आपके ऊपर सेल्फ डाउट हो रहा हो यार कि मैं कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं, काम करेगा या नहीं करेगा। देखो, अगर आपको लगता है कि ये रिसोर्स फॉलो करने से मुझे कॉन्फिडेंट लग रहा है, ये रिसोर्स सही है, मुझे मेरे लिए सही है, सो याद रखना आप उसे फॉलो करो। व्हाट वर्क्स फॉर यू वर्क्स फॉर यू, ठीक है। सभी रिसोर्स को अलग जगह से फॉलो करने की जरूरत नहीं है, कन्फ्यूजन बढ़ता है। आप सभी को देख लो, जो बेस्ट है उसे पिक करो, जो तुम्हारे लिए बेस्ट हो उसे फॉलो करो, बस सिंपल, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज़ में। और यार क्या हुआ कि पहले मेरा एक्स पैकेज के लिए कंपनी में हुआ, मैं कंपनी और पैकेज अभी रिवील नहीं कर रहा, एक्स पैकेज की कंपनी में हुआ। 2x पैकेज की जब कंपनी आई तो मैं फाइनल राउंड तक पहुंचा, लेकिन उसमें नहीं हो पाया, तो मुझे बहुत ख़राब लगा, ठीक है। मैं सोचा था यार, मतलब बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि यार फाइनल राउंड तक पहुंच के भी उसमें नहीं हुआ। लेकिन फिर आगे जाके मेरा 3x पैकेज पे हुआ। जो होता है कभी कभी कुछ एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए आने वाली होती है, इसलिए उस टाइम पे आपका फेल होना ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर उस टाइम मेरा हो जाता तो मैं बहुत ज़्यादा, एक होता है ना एक सिक्योर कॉन्फिडेंट, एक रिलैक्स हो जाता, लेकिन उसमें नहीं हुआ तो मैं रिलैक्स नहीं होकर और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट पे काम करने लगा। तो ये चीज़ ज़रूरी होता है, रिजेक्शन मेक्स यू स्ट्रॉन्ग, तो रिजेक्शन होना भी ज़रूरी है लाइफ में, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, रिजेक्शन हुआ तो दुखी ना हो, मेहनत करो, बस इम्प्रूव करो अपने आप को। बेस्ट टाइम जब आएगा ना, मैंने क्या कहा, जब बेस्ट टाइम आएगा सब कुछ तुम्हारे लिए सही हो रहा होगा, तो उस चीज़ में बस अपने आप को पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सही टाइम पे सब कुछ सही हो जाता है। हमेशा याद रखना है, एट लास्ट सब कुछ तुम्हारे फेवर में होकर सब कुछ सही होगा तुम्हारे साथ, ठीक है। ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात कि अपने यार कॉलेज में 2-3 साल आपने जो भी किया हो, ठीक है, जो आपको लगता है कि यार मैंने 2-3 साल बर्बाद कर दिए, अगर इसके जगह मैंने प्लेसमेंट की तैयारी कर ली होती तो यार मेरे लिए बेहतर होता, ये सब रिग्रेट करना बंद करो यार। जो हुआ वो ज़रूरी था होना, ठीक है। 2-3 साल आपने जो एक्सप्लोर किया वो ज़रूरी था, क्योंकि एट लास्ट लाइफ में वही काम आएगा, ठीक है। आप कितने अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हो, कितनी प्रॉब्लम को कितने अच्छे तरीक़ों से टैकल कर पाते हो, एट लास्ट वही काम आएगा। तो कॉलेज लाइफ में हमें 2-3 साल जो भी किया बहुत अच्छा किया, बेस्ट किया, बस अब फोकस हो जाना है, ठीक है। और यार कॉलेज लाइफ बेस्ट होता है, और ये चीज़ आपको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करना है? ये प्रूफ तब होगा जब आपके अंदर कोई रिग्रेट नहीं होगा। और वो रिग्रेट कब नहीं होगा? जब आप अपना गोल, जो भी आपका गोल है कॉलेज में, वो आप फुलफ़िल कर लोगे, ठीक है। तो बस रिग्रेट मत करो, जो हुआ वो ज़रूरी था लाइफ में, क्योंकि लाइफ में जो भी होता है ना, रीज़न से होता है, वो आपको एक स्ट्रॉन्ग बना रहा होता है। तो जो हुआ उस पर रिग्रेट मत करो, वो अच्छा हुआ, होना ज़रूरी था, होना चाहिए था। अब जो होना है अब उसमें लग जाओ, मेहनत करो और यार मज़े करो, ठीक है। जो होगा सही टाइम पे सब हो जाएगा, बस अपने आप से लॉयल रहो और अच्छे से रहो। और एक चीज़ हमेशा याद रखना यार, यू माइट नॉट बी द बेस्ट बिगनर बट यू आर डेफिनेटली बेस्ट फिनिशर, ठीक है। तो बस इसी के साथ यार ईमानदार रहो, मेहनत करते रहो, लॉयल रहो, अपने इम्प्रूवमेंट के लिए काम करते रहो, और यार एंड डेफिनेटली यू विल ग्रैब द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। तो इसी के साथ प्लेसमेंट तो लेके रहेंगे। टिल देन स्टे मोटिवेटेड, कीप वर्किंग हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।